compounds are substances of definite compositions compounds are substances of definite composition. तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ वाटर, दिमाग में क्या आता है कॉम्पोजिशन आपके? पास से वाटर, दिमाग में क्या आता है कॉम्पोजिशन? H2O, मेरे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? पर अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिमाग में आता है H2O2, बराबर ना? फिर ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिमाग में आता है H2O2. तो ये भी कंपाउंड और ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड और ये भी कंपाउंड है, पर ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है. प्लस क्यों अलग अलग कंपाउंड है? व्हाई दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स? बिकॉज़ दोनों में कॉम्पोजिशन अलग अलग है. यहाँ पे 2H एंड 1O है और यहाँ पे 2H एंड 2O है. तो क्लास ये इम्पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या? कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस ऑफ डेफिनाइट, अपने टेक्स्ट बुक में मिसिंग है ये. कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस ऑफ डेफिनाइट कॉम्पोजिशंस व्हिच कैन बी. ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, क्या मैं कार्बन को तोड़ नहीं सकता? आई कैन नॉट फर्दर ब्रेक कार्बन, कैन आई ब्रेक कार्बन मोनोऑक्साइड? प्लस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन आई ब्रेक कार्बन मोनोऑक्साइड? यस. तो इफ आई हीट कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी स्ट्रांगली, अगर मैं इसको बहुत स्ट्रांगली हीट करता हूं तो आई कैन ब्रेक कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन. So compounds can be divided, right? The compounds are substances of definite compositions which can be yes, which can be broken down into simpler substances, which can be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes, right? Which can be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. Okay. तो क्लास अगर बोलता हूँ मैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका एक एटम होता है, राइट? तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड. एनीबॉडी? देखो मैं वापस बोलता हूँ, मैं इफ आई से मेरे पास बहुत सारे एटम्स है, किसके? एच के बहुत, मेरे पास समझो मेरे पास एच के 100 एटम्स है, राइट? तो एलिमेंट का नाम क्या है? हाइड्रोजन. एलिमेंट का नाम क्या है? हाइड्रोजन, राइट? तो हर एक एटम किसका बना है? हाइड्रोजन का बना है, राइट? ओके, पर मेरे पास समझो दूसरे कोई 100 एटम्स है, प्लस किससे समझो? कार्बन के. तो हाइड्रोजन अलग एलिमेंट का, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, कार्बन अलग एलिमेंट, राइट? हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन डिफरेंट एलिमेंट. ओके, वैसे कंपाउंड्स, अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, अगर किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, एक पार्टिकल लेता हूं, अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूं किसी भी एलिमेंट का, मैं उसको बोलता हूँ एटम. तो ये कार्बन, अगर इफ आई टेक, मेरे पास 100 एटम्स है, मेरे पास कार्बन, मेरे पास एलिमेंट कार्बन है, उसका मैं एक एटम लेता हूँ, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट. तो सिमिलरली इफ माय क्वेश्चन इज कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड. वेरी गुड, मिथाली जादव, करेक्ट आंसर. द स्मॉलेस्ट कंपाउंड इज, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूल इज द, वेरी गुड, मॉलिक्यूल is the smallest particle of a compound. तो क्लास ये हमें एग्जाम में नहीं आने वाला, पर आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए. तो जो भी मैटर बना हुआ है वो किसका बना है? एटम्स का, राइट? तो स्मॉलेस्ट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. ओके, और जब एक, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल और कंपाउंड. ठीक है, तो कंपाउंड आर सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन, compounds are substances of different composition. Okay, and compound को हम लोग केमिकल केस में तोड़ सकते हैं, which can be broken into simpler substances by ordinary chemical changes. Okay, तो क्लास हमने बाद में बात किया था
कि एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, एटम बहुत छोटे होते हैं साइज में। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वन आइटम ऑफ कार्बन का, एक बार रिवाइज करूंगा। वन आइटम ऑफ कार्बन हैज मास 1.994 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये कार्बन के एक एटम का मास है, 1.994 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक क्लास, ठीक है। 1.994 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इज द मास ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन। तो क्लास ये मास बहुत छोटा है, बहुत बहुत कम है। 10⁻23 वेरी 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 स्मॉल नंबर। तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा यूनिट लेते हैं। तो दूसरा यूनिट का नाम क्या, बोलो नाम का क्या था यूनिट का? हमने लिखा था यू, जैसे ग्राम की जगह पे यू लिखेंगे, क्या बोलते हैं इस यू को? डाल्टन। डाल्टन, वेरी गुड। या फिर दूसरा नाम क्या था उसका? डाल्टन एक नाम था, दूसरा नाम था यूनिफाइड मास। वेरी गुड, यूनिफाइड मास, वेरी गुड, यूनिफाइड मास। तो हम लोग बोलेंगे ओके, तो 1 यू होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। 1 यू होता है 1.6605 10⁻⁻24 ग्राम। तो क्लास अगर 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम 1 यू है, तो 1.994 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम यू में कितना आएगा? तो मैं लिखता हूँ x। तो ये मास जो ग्राम में है वो यू में कितना होगा? तो मैं x लिखता हूँ। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, बराबर है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.994 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। तो क्लास ये आंसर आता है 12.0084 यू, जिसको हम प्रैक्टिकल लेते हैं 12 यू। ठीक है। तो क्लास डाल्टन में, ठीक है, डाल्टन में कार्बन के एक एटम का मास कितना है? डाल्टन में कार्बन के एक एटम का मास कितना है? ग्राम में 1.994 10⁻⁻23 है। एक एटम कार्बन का मास है 1.994 10⁻⁻3 ग्राम में। वही मास डाल्टन में कितना है? 12, बराबर है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 12 यू। ओके। तो क्लास फिर बाकी के एलिमेंट का मास कैसे फाइंड किया गया? तो क्लास मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था, मैं आज आपको बताऊंगा बाकी के एलिमेंट का मास कैसे फाइंड किया गया। तो क्लास उन्होंने क्या किया? ओके, दे यूज वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रोस्कोप। और आपको अगर मोर प्रिसाइजली चाहिए, आपको इसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है क्लास, इवन 12th में भी नहीं, ये बहुत हाई लेवल का केमिस्ट्री है स्पेक्ट्रोस्कोप। और स्पेक्ट्रोस्कोप बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग लगे स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोप। द इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोस्कोप। तो क्लास मास स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? ओके, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोप में रेफरेंस एटम होता है कार्बन। कार्बन के आपको मालूम है दो आइसोटोप्स है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, राइट। एंड दूसरा कार्बन अवेलेबल नेचर में, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 14। तो नेचर में दो टाइप के कार्बन अवेलेबल है, एक जिसका मास नंबर 12 है और एक जिसका मास नंबर 14 है। प्लस बिफोर आई प्रोसीड, मैं एक्सपेक्ट करूँ आपको मास नंबर क्या होता है, मालूम होता है? जो ऊपर लिखा होता है मास नंबर होता है, आपको मालूम है मास नंबर क्या होता है? तो एटम में प्रेजेंट वाले प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के सम को मास नंबर बोलते हैं हम लोग, बराबर ना? सुना है आप लोगों ने? तो कार्बन, इस कार्बन का मास नंबर कितना? 12 है। मतलब इस कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है। इस कार्बन का मास नंबर 14 है। मतलब इस कार्बन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इस कार्बन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम 14 है। तो दुनिया में दो टाइप के कार्बन अवेलेबल है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो क्लास स्पेक्ट्रोस्कोप में इसको रेफरेंस नहीं लेते, हम लोग कार्बन 12 को रेफरेंस लेते हैं। कार्बन जिसका मास नंबर कितना है? 12। मतलब इसका अगर हम एक एटम लेंगे इस कार्बन का, इफ आई टेक वन एटम ऑफ दिस कार्बन, इस मास इन डाल्टन विल बी, प्लीज एवरीवन मुझे रिप्लाई चाहिए आप लोगों से, अगर मैं ये वाला आइटम लेता हूँ कार्बन का, उसका मास डाल्टन में कितना होगा? इफ आई टेक सिंगल आइटम ऑफ दिस कार्बन, दुनिया में दो टाइप के कार्बन है, एक का मास नंबर 12, एक का मास नंबर 14 है। मेरा आवाज जा रहा है? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? यस स्टूडेंट्स? हाँ सर, आपका आवाज ऑडिबल है, आ रहा है। हाँ स्टूडेंट बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। दुनिया में दो कार्बन है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
तो इसके एक एटम का मास कितना है? वेरी गुड, 12u। तो इसके एक एटम का मास कितना है? 12u है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ दिस कार्बन इज 12u। ठीक है। तो क्लास स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है फिर? वो ग्राफ प्लॉट करता है। तो ग्राफ में होता है, अभी ये बहुत केयरफुली सुनो आप। और क्लास में एज्यूम करता हूँ यहाँ पे सब लोग JEE नीट या कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं। तो आपको सुपरफिशियल स्टडीज नहीं करना, आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है और आपको केमिस्ट्री समझना है। मैं ऐसे एज्यूम करके आपको सिखा रहा हूँ, शायद आपको डिफिकल्ट लगे थोड़ा सा स्टार्टिंग में, पर क्लास ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे पड़ोगे बाकी लोगों से, स्पेशली CBSE के बच्चे लोगों से या फिर ICSE के बच्चे लोगों से। तो क्लास मैं कोशिश करूंगा ये सिंपल करने की। ठीक है। तो क्लास ये स्पेक्ट्रोस्कोप है ना, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक कंप्यूटर का स्क्रीन होता है और स्क्रीन के ऊपर ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इस ग्राफ को बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? ग्राफ प्लॉट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये स्पेक्ट्रोस्कोप है, तो ग्राफ कौन सा प्लॉट करता है? वो ग्राफ प्लॉट करता है एटॉमिक नंबर वर्सेस परसेंटेज इंटेंसिटी। मैं इसका मतलब बताता हूँ, डोंट वरी, अब ये नहीं समझा आप टेंशन मत लो। परसेंटेज इंटेंसिटी, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप ग्राफ प्लॉट करता है किसका? एटॉमिक, सॉरी नंबर, आई एम रियली सॉरी, एटॉमिक मास वर्सेस परसेंटेज इंटेंसिटी। मैं अब इसका मतलब बताता हूँ। तो क्लास सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोप, क्लास बिलीव मी स्पेक्ट्रोस्कोप का कॉस्ट करोड़ में होता है, 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसा। तो हम लोग पहले स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या करेंगे, कार्बन का सैंपल डालेंगे। कौन सा कार्बन? कार्बन 12। तो क्या करता है, कार्बन के सैंपल का, कार्बन के एक एटम के मास को डिजिटली, समझो कार्बन का एक एटम है, उसके मास को 12 पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब वो डिवाइड करता है इसको, इस मास को 12 से। देखो ऐसा, जस्ट इज इमेजिनेशन, मतलब कार्बन को तोड़ता नहीं, कार्बन के एक एटम के मास को 12 पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो कार्बन के एक एटम का मास कितना है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, हम लोग कार्बन 12 लिया राइट, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज 12u। तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, इसे एक एटम के मास को 12 से डिवाइड करता है। तो जो मास आता है कितना आएगा? 1u, बराबर। एंड दैट मास इज द मास ऑफ दिस 1/12 पीस, राइट। तो मास ऑफ दिस 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो क्लास समझिए पूरा वाटरमेलन है, उसके 12 टुकड़े किए, तो एक टुकड़े का मास कितना होगा? 1u, राइट। तो क्लास फिर वो पहले स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, कार्बन के एटम के मास को 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो उसका रिकॉर्ड रखता है अपने पास कि वो मास 1u है। प्लस समझो फिर बाद में हमें मास चाहिए किसका? सल्फर का। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप में सल्फर का एटम डालेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोप में। तो जब सल्फर का एटम को हम लोग डालेंगे, तो सल्फर का एटम क्या करेगा, वो इसके साथ कंपेयर करना शुरू करेगा। तो बोलेगा कि सल्फर का एक एटम का मास इस एक के साथ मैच हो रहा है, बोलेगा नो मैच फाउंड। तो दो के साथ मतलब इंटू 2 से मैच करेगा, बोलेगा नो मैच फाउंड। इंटू 3 के साथ मैच करेगा, नो मैच फाउंड। तो ऐसा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और पता चला उसको 32 पे इसको मैच फाउंड मिला कि 32 टाइम्स इस मास को कंपेयर किया गया सल्फर के एक एटम से, तो इसके साथ मैच हो गया। एवरीवन स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर नाउ? वेरी गुड, 32। आई होप आपको ये समझ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, पर प्लीज समझ लो। तो वन मास ऑफ सल्फर इज, सॉरी मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर इज 32u। उसने क्या किया, कंपेयर किया। वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। प्लस अगर आपको वेट चाहिए होता सोडियम का, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप में सोडियम के एटम को रन करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप में सोडियम का एटम रखते हैं, तो वो क्या करता, तो ये सोडियम का एटम है समझो, तो ये 1/12 के इसके साथ ये कितना है, ये 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है, राइट। इट इज 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन का एक पूरा एटम लिया, तो उसका ये 1/12 पार्ट है। और हम लोग सोडियम का एटम लिया, उसके साथ कंपेयर करना शुरू किया। स्पेक्ट्रोस्कोप बोलेगा क्या एक के साथ ये मैच हो रहा है, बोलता नो मैच फाउंड। दो के साथ नो मैच फाउंड, तीन के साथ नो मैच फाउंड। तो इसके मास को इसके साथ कंपेयर कर जाएगा और वो बोलेगा कि 23 अगर आप ऐसे पार्ट लोगे तो सोडियम का एक एटम का मास बन जाएगा। तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? 23u। वेरी गुड। तो 23u विल बी मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। ओके। तो क्लास एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ मैं। तो ये तरीका है कि एटॉमिक मासेस फाइंड करने का।
आपको याद नहीं रखना ये, पर मैंने आपको आपके रेफरेंस के लिए बताया। एक्चुअली प्रैक्टिकली लैब में या फिर रिसर्च में एटम का मास कैसे फाइंड किया गया था और कैसा फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो रेफरेंस देखो, मैंने चूज नहीं है, चूज किसने किया रेफरेंस को? एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, उन्होंने चूज किया कार्बन रेफरेंस है, कार्बन के साथ सब एलिमेंट को कंपेयर करना है। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया और वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, कार्बन इज अ रेफरेंस। ओके, so class, if I ask you a simple definition of atomic mass, anybody in class, what is atomic mass? Oh, very simple, I don't want any complicated like this, ये complicated है बहुत, मुझे चाहिए आप एक लाइन में आंसर दो, atomic mass क्या होता है? Mass of single atom of an element. Very good, mass of single atom is called as atomic mass. Mass of single atom of an element, right? Is called atomic mass of that element, right? The mass of single atom is called as the atomic mass. वो फाइंड कैसे करते हैं? तो ये फाइंड ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोप से करते हैं। आपको आप बिलीव में, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोप, इधर भी नहीं है। इट इज ओनली फॉर ए रेफरेंस, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई एक्सप्लेन दिस पार्ट। तो कल मैंने कोशिश किया था, तो मैं थोड़ा सा पहले लेक्चर था थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, पर मैंने आज बोला ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत समझे, और नहीं समझा तो भी ये आपका डेफिनेशन है, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। ठीक है, तो क्लास हमने बोला था अगर मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये बड़ी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कल हमने डिस्कस किया था। एनीवन? मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 U, वेरी गुड। 1 U. कार्बन 6 12 12 U. प्लस देखो ये दो चीजें होते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास कितना है? 12 है। ओके, ऑक्सीजन एटॉमिक मास, प्लस ये आपको बाहर करना अभी 16 U. 16 U. वेरी गुड। हाँ, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 U. 14 U, वेरी गुड। हाँ, बाद में सल्फर एटॉमिक मास 32 32 U. 32 U, वेरी गुड। सल्फर, हाँ क्लास का माइक ऑफ अनम्यूट रखो, नो प्रॉब्लम, चलेगा मुझे। सल्फर 32 U, ठीक है। बाद में सोडियम 23 U. ये आपको बाहर होना चाहिए इतना, सोडियम 23 U। ओके, मतलब मैं इंटरेस्टिंग लिख रहा हूँ, क्लोरीन 35.5. 35.5. तो क्लास ये नंबर फ्रैक्शन में कैसे आया, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो क्लास, तो वो समझने के लिए यहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा, कौन? मास स्पेक्ट्रोस्कोप। तो क्लास, जब मैंने क्लोरीन का सैंपल डाला किसमें? स्पेक्ट्रोस्कोप में। इन स्पेक्ट्रोस्कोप व्हेन आई पुट अ सैंपल ऑफ क्लोरीन, तो क्लास स्पेक्ट्रोस्कोप ने मुझे दो ग्राफ दिए। एक ग्राफ दिया 35 पे पॉइंट लिखा है, मतलब यहाँ पे किसके साथ कंपेयर कर रहा है? कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर रहा है, कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर रहा है। तो 1 पे मैच नहीं हुआ, 2 पे नहीं हुआ, 3 पे नहीं हुआ, 4 पे नहीं हुआ, 5 पे नहीं हुआ, डायरेक्ट को 35 पे मैच हुआ। मतलब कार्बन के एक इस 112 से ये 35 टाइम्स हेवी है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्पेक्ट्रोस्कोप कंपेयर वन एटम विद एटम ऑफ कार्बन 12, दिस 1/12 ऑफ कार्बन 12, और ये मास कितना है? 1 है। तो 1 पे मैच नहीं, 2 पे मैच नहीं, 3 पे मैच नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, वो 35 पे मैच हो गया। मतलब 1 एटम ऑफ क्लोरीन इज 35 टाइम्स हेवी देन द 1/12 ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन 35। हाई क्लास, उसने पता किया कि आपके पास जो सैंपल था, सपोज मेरे पास 100 ग्राम सैंपल था, अगर मेरे पास 100 ग्राम सैंपल था, तो क्लोरीन 35 के उसके अंदर जो एटम था उसका वजन था 75 ग्राम, मतलब परसेंटेज इंटेंसिटी। तो बता, इंटेंसिटी से पता चलता है कि आपके पास वो सैंपल कितना परसेंट है। तो 35 का आइटम हमारे पास कितना था? 75%। ओके, प्लस बाद में मुझे और एक सिग्नल मिला 37 पे क्लोरीन के लिए, फॉर क्लोरीन ओनली। तो इसका मतलब क्या है? आई गेट वन मोर सिग्नल 37, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? It is an isotope. हाँ, क्लोरीन हैज एन आइसोटोप, राइट? तो दुनिया में दो टाइप के क्लोरीन है, क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17 and mass number 35, and chlorine atomic number 17 and mass number 37. Everyone? तो मुझे दूसरा सिग्नल मिला 37 पे, पर उसका जो हाइट था पीक का वो सिर्फ 25 था, मतलब वो नेचर में सिर्फ 25% अवेलेबल है। तो नेचर में क्लोरीन दो अवेलेबल है, कौन सा? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 अवेलेबल है और क्लोरीन 37 अवेलेबल है। तो क्लोरीन जो 35 अवेलेबल है उसका कितना परसेंट नेचर में? 75%।
एंड क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 37 है वो कितना अवेलेबल है 25%। तो मतलब दो क्लोरीन अवेलेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग उसको अलग अलग पोजीशन नहीं दे सकते। इन पीरियोडिक टेबल वन आइटम हैज ओनली वन पोजीशन। तो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम क्या किया गया, उसका एवरेज मास फाइंड किया गया। कैसे? 35 जिसका एटॉमिक मास है दैट इज प्रेजेंट 75%, 37 जिसका एटॉमिक मास है वो प्रेजेंट है 25%, एंड टोटल परसेंटेज इज 100। total this and this 75 plus 25 total 100 plus you do this calculation your answer is करके देखो बाद में approximately 35.5 आता है। तो क्लास एक सिंपल क्वेश्चन है, फॉर एनी एलिमेंट व्हाई डू यू गेट एटॉमिक मास इन फ्रैक्शन, पॉइंट में एटॉमिक मास क्यों आता है? किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों आता है? तो जो हमें जो फ्रैक्शन में एटॉमिक मास है 35.5 वो उसका रियल एटॉमिक मास नहीं है। हमने क्या किया है, उसके दो आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या है एवरेज लिख के लिखा है वहां पे, ठीक है। आइसोटोप हाँ बराबर है। तो क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, क्लोरीन एटॉमिक मास 35, एटॉमिक मास 37। तो दुनिया में क्लोरीन के दो टाइप के एटम मिलते हैं, एक जिसका एटॉमिक मास 35 है और एक जिसका एटॉमिक मास 37 है। तो नेचर में जो एटॉमिक मास 35 है वो उसका पर्सन कितना अवेलेबल है, अबेंडन नेचर में कितना अवेलेबल है वो 75%, और जो 37 है वो कितना अवेलेबल है 25%। वो स्पेक्ट्रोस्कोप देखता है ये वाले कितने हैं ये वाले कितने हैं, तो उसने पता किया ये वाले 75% है और ये वाले 25% है, तो दोनों भी है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 लिखा है 37 लिखे। तो पीरियोडिक टेबल आपने देखा रहेगा, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के दो प्लेसेस है, एक ही प्लेस है में क्लोरीन एक जगह पे लिखा है, पीरियोडिक टेबल में अब दो जगह पे लिखा है। हमने पीरियोडिक टेबल देखा कि पीरियोडिक टेबल तो उसमें क्लोरीन कितनी बार लिखा है, One time. ओनली वंस ना। हाँ तो पर मेरे पास दो टाइप के एटम है, 35 भी और 37 भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग लिखने से क्या करते हैं हम लोग उनका एवरेज लेके पीरियोडिक टेबल में लिख लेते हैं। तो 35.5 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। हाँ तो मास ऑफ सिंगल आइटम इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास। तो क्लास यहाँ से शुरू होता है अपना रियल चैप्टर। ये था, ये सब था, ये कैसे आया, और यहाँ पे हमें याद रखना है कि मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U, नाइट्रोजन इज 40 U, क्लोरीन 35.5। ये फ्रैक्शन में क्यों है, बिकॉज हमारे इसके दो आइसोटोप्स है, कार्बन इज 12 U, सल्फर इज 32 U, ऑक्सीजन 16 U, सोडियम 23 U। तो प्लस आप बोलोगे कार्बन के भी तीन आइसोटोप्स है, कार्बन एटॉमिक नंबर 12, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 13, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14। तो हम लोग कार्बन 12 क्यों लिखते हैं, उसका एवरेज क्यों नहीं लिखते? तो मैं इसका रीजन बताता हूँ। जो पहला आइसोटोप नेचर में अवेलेबल है, पहला आइसोटोप वो प्रेजेंट है 99.9%, कितना 99.9%, जिसका मास 12 है, और बचे हुए दो मिला के 0.1% है। तो प्लस इतना कम मास हम लोग क्या करेंगे, एनीवन क्या करेंगे, इसके 99.9 के सामने 0.1 को क्या करेंगे हम लोग, निग्लेक्ट करेंगे, राइट। तो कार्बन का मास 12 लिखा जाता है, बराबर है। भाई यहाँ पे निग्लेक्ट क्यों नहीं किया, क्लोरीन में निग्लेक्ट क्यों नहीं किया? अगर आप शॉप में जाओगे और शॉपकीपर को 100 रुपए दोगे और आपका 75 रुपीज का आपका खरीद होगा, आपको उसको बोलोगे 25 कीप द चेंज, 25 रुपए उसको छोड़ दोगे? 25 रुपया मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो 25 इज नॉट निग्लिजिबल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे निग्लेक्ट नहीं करते किसको, 37 को। अगला अगर 100 रुपया अगर आप शॉप में गए, आपने खरीदी किया 100 रुपीज का, और आपका सॉरी आप तेरे शॉप में गए, आपका खरीद हुआ, अभी देखो कभी आप देखोगे कभी बिग बाजार में गए जाते हो तो आपका होता है बिल 99.70 पैसे, तो 99 रुपीज 70 पैसे। तो 30 पैसे आपको कभी वापस नहीं देता, राइट। बोलता है चलो अप्रोक्सीमेटली करके बिल आता है 100 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे इनको निग्लेक्ट करते हैं कुछ केसेस में, जहाँ पे बाकी का आइसोटोप का अगर क्या होता है परसेंटेज नेचर में बहुत कम होता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं नेचर में उनको निग्लेक्ट दो आइसोटोप्स, हम उनको कंसिडर नहीं करते। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये होगा एटॉमिक मास। प्लस माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू विल बी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास? तो बिफोर दैट आई विल गिव वन एग्जांपल बिफोर आई आस्क यू क्वेश्चन। अगर मेरे पास है मॉलिक्यूल मीथेन, कौन सा मॉलिक्यूल है, मीथेन।
और मुझे मीथेन के एक मॉलिक्यूल का वेट फाइंड करना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ, यस एवरीवन, इट इज द मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, कभी कभी मोलार मास लिखते हैं, एक ही होता है। मॉलिक्यूलर वेट भी लिखते हैं किधर किधर, एनीवन? मॉलिक्यूलर मास, प्लीज, बहुत सारे लोग आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मास ऑफ, Sum of the atomic masses. हाँ प्लीज, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। प्लस बराबर है? आपको मेरा आवाज जा रहा है? प्लीज रिप्लाई करो। मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, राइट? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। बराबर है? Sir, please. हाँ बोले, repeat. हेलो Please जोर से। repeat it. हाँ मैं Please बोल रहा हूँ आप, repeat. हाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं। हाँ, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, हेलो आवाज आ रहा है मेरा? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। और सिंपली मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, mass of a single molecule is called as the molecular mass. Mass of a single molecule is called as the molecular mass. हाँ, तो क्लास से कम बैक हियर, यहाँ पे वापस आता हूँ। मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन का, मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो क्या करूंगा मैं स्पेक्ट्रोस्कोप में मीथेन को डाल दूंगा, मीथेन को, I'll put methane in spectroscope, मैं इंस्ट्रूमेंट में मीथेन को डाल दूंगा। ठीक है, तो हमें ये मास मालूम है, ये मास कितना है? 1U, 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, पूरा कार्बन 12U है। The whole atom, one single atom of carbon is 12U. I divide it into 12 parts. So one such part, this one such part, 1U is nothing but 1U is 1/12 of one atom of carbon 12। क्लास ये बहुत बार हो चुका है बता के, ठीक है। तो क्लास फिर मीथेन को कंपेयर करना शुरू करेगा, एक के साथ मैच नहीं, दो के साथ मैच नहीं, तीन के साथ मैच नहीं, चार के साथ मैच नहीं, तो क्लास वो मैच करता जाएगा। एनी गेसेस कितने मैच होगा मीथेन? वेरी गुड रोहित देवले, मीथेन मैच होगा 16U पे, मीथेन मैच होगा 16U पे। क्लास एक काम करो क्या, मैं लॉग आउट हो गया वापस। कमलेश सर, हेलो कमलेश सर। हाँ सर बोलिए। मैं लॉग आउट होके वापस आऊँ क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ब्लर हो दिख रहा है। नहीं नहीं ठीक तो है आई थिंक। नहीं मुझे लगता है उनका नेट कनेक्शन खराब रहेगा उनका, क्योंकि मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पे कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग। होता है। हाँ हाँ मेरा नोट स्ट्रॉन्ग है, मेरा नेट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, उनका शायद नेट खराब रहेगा। ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ थोड़ा तो हाँ देखिए ना, आज लाइट ऑन किए हैं क्या सर? हाँ लाइट ऑन है, पूरा एकदम क्लियर है। नहीं सर ठीक है। मुझे यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ दिख रहा है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है सिग्नल स्ट्रेंथ। तो जिनको ब्लर दिख रहा है, सबको दिख रहा है? एक बार पूछो सबको ब्लर दिख रहा है क्या? हेलो स्टूडेंट रिप्लाई करो। आई थिंक ये अभी अच्छा क्लियर है। स्टूडेंट्स किसको हाँ ब्लर दिख रहा है? क्लियर है ना? हाँ क्योंकि कुछ लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं कि ब्लर है बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है, जो ठीक है मैं बोल भी रहा हूँ, जिनको नहीं दिख रहा ठीक से। हाँ तो मीथेन का मोलार मॉलिक्यूलर मास है 16U। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16U। तो मास ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज 16U। मीथेन का एक मॉलिक्यूल का वेट है 16U। एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का मास कितना है? 16U। हाँ क्लास, तो ये तरीका हुआ बाय स्पेक्ट्रोस्कोप। हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करेंगे? तो क्लास मीथेन का फॉर्मूला मालूम है आपको? मीथेन का फॉर्मूला इट इज CH4। तो मीथेन के मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, राइट? वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। वन एटम ऑफ कार्बन हैज मास, लिखा है किधर हम लोगों ने? वन एटम ऑफ कार्बन हैज मास वैल्यू एंड वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज मास 1U। तो क्लास ये टोटल मास आएगा 16U। तो क्लास ये अच्छा है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, राइट? क्या उसका कोई दूसरा डिफिनेशन होगा? कोई दूसरा तरीका होगा मॉलिक्यूलर मास बताने का?
एक मॉलिक्यूल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड, क्लियर। कोई और तरीका मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए? बोलो, यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा। क्लास देखो, सबसे पहली बात तो राइट रॉन्ग ये आप सोचो ही मत, सामने वाला क्या है उसको कुछ नहीं आ रहा। हाँ बराबर है, एडिशन ऑफ एलिमेंट मास। हाँ, इस इंग्लिश को थोड़ा करेक्ट करो, एडिशन ऑफ एलिमेंट मास। Sum of atomic masses. हाँ वेरी गुड, इट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके सबका एटॉमिक मास हम जो ऐड करते हैं दैट गिव्स द मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इज द, मैं लिखूं यहाँ पे, तो एक डेफिनेशन हमने लिखा था मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ये था मॉलिक्यूलर मास। अभी वही डेफिनेशन किसी और तरीके से, इट इज sum of atomic masses, it is sum of atomic masses of all atoms present in one molecule, right? एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके सब एटम्स के मास को ऐड करो, तो ऐड करके जो मास आता है दैट मास इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर मास। उस मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। एग्री एवरीवन? ठीक है, तो मैं आपके लिए आपको एक काम देता हूँ। अभी मैं, सब लोग नहीं दिख रहा तो मुझे बोल दो, मैं आपको डिक्टेट करूंगा या दोनों करता हूँ मैं। तो क्लास क्वेश्चन लिखो, सब लोग क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट molecular masses, calculate molecular mass of following compounds, calculate molecular mass of following compounds। तो नीचे हुए दिए हुए कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो। तब के लिए सबसे पहला कंपाउंड है यूरिया, UREA, यूरिया। दूसरा कंपाउंड है एसिडिक एसिड। आपके लिए तीसरा कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड। आपके लिए चौथा कंपाउंड है ग्लूकोज। और आपके लिए पांचवा कंपाउंड है सुक्रोज। यूरिया फिलहाल इतना तो करो, फिर चाहिए तो मैं और दूंगा आपको। ओके क्लास, कभी यूरिया नाम सुना आपने? यूरिया, उसका फॉर्मूला किसी को मालूम है? यूरिया का फॉर्मूला अगर मालूम नहीं है तो ये 2 साल के लिए भूलना नहीं है फॉर्मूला यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। ये फॉर्मूला लिख लो यूरिया का, NH2CONH2। ये फॉर्मूला यूरिया का क्या है? फॉर्मूला यूरिया का NH2CO NH2। अगर उसका स्ट्रक्चर जो तो ऐसे लिखा था आपको, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है यूरिया का, NC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे इधर एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। तो ये यूरिया है, तो उसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखता है NH2CONH2। ये यूरिया हो गया आपका। तो क्लास अगर मुझे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, मैं पहला वाला सॉल्व करता हूँ आपके लिए, बाकी आप सॉल्व करोगे। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, अगर मुझे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो क्लास फॉर्मूला क्या यूरिया का? NH2CONH2। तो यूरिया में आप देख सकते हो 2 नाइट्रोजन है, एक और एक। यूरिया में 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2। यूरिया में 1 कार्बन है, और यूरिया में 1 प्लस, में इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो 0 लगता है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है प्लस, डोंट राइट N2, ये रॉन्ग होगा। 2 नाइट्रोजन ऐसे लिखना, 2N। डोंट राइट H4, क्या लिखो? 4H। तो 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, वेरी गुड मनाली चवन, आंसर आ गया। तो नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, राइट? अगर सबको ऐड करते हो
28 प्लस 4 32 प्लस 12, ठीक है, 54 प्लस 44 प्लस 16, टोटल आंसर आएगा आपको 60 यू, यू राइट, बिकॉज हमने सबके नाइट्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास, कार्बन का मास, ऑक्सीजन का मास डाल्टन में लिया है, तो इसका मास भी कितना आएगा, डाल्टन में आएगा 60 यू। तो क्लास ये पहला हो गया यूरिया। अगर आपको लिखना है तो मैं रुकता हूँ 2 मिनट के लिए, जिनको लिखना है प्लीज लिख लो, इसको ऐसे लिखना होता है एग्जाम में। प्लस ये क्वेश्चन 11 में बहुत बार आता है, राइट मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, आई एम सॉरी। तो ये यूरिया है। अगर आपका लिख के हो गया मुझे आप जस्ट बोल दो, मैं आगे के कंपाउंड आपको दिखा देता हूँ। यूरिया 60, डन, गुड। हाँ बस अगर, हाँ मैंने थोड़ा टाइम बोला था ये, अगर आप क्लोरीन का सैंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डालोगे तो क्लोरीन 35 75% आता है, क्लोरीन 37 25% आता है। क्लास ये इंस्ट्रूमेंट इतना सॉफिस्टिकेटेड है, आपको ये सब कैसे आता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो आपके समय सोचो मत, ठीक है। वो स्पेक्ट्रोस्कोप अपना काम करता है, इसलिए उसका कॉस्ट इतना ज्यादा होता है। बिलीव में मास स्पेक्ट्रोस्कोप का कॉस्ट, बेसिक मास स्पेक्ट्रोस्कोप 1 करोड़ में आता है, मिनिमम 1 करोड़ में। तो ये वो कैसे काम करता है वो आप अगर बहुत हायर लेवल का केमिस्ट्री बाद में सीखो, रिसर्च में जाओगे तो आपको पता चलेगा कैसे आएगा। आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए मास स्पेक्ट्रोस्कोप में आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ये भी मालूम नहीं हो तो भी चलेगा। आपका क्लोरीन का मास 35.5 कैसे आया, तो ये एवरेज लेके आया, इतना समझा तो भी काफी है, ठीक है। तो क्लास बाकी का कंपाउंड, एनीबॉडी नो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला? एसिडिक एसिड इज CH3 COOH, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4, वेरी गुड। ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, वेरी गुड। सुक्रोज एनीबॉडी? प्लस सुक्रोज मतलब क्या, हम लोग जो शक्कर खाते हैं ना घर में, टेबल शुगर, वो सुक्रोज होता है। याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बार बार लगेगा, ये सब कंपाउंड आपको बार बार लगने वाला है इलेवन में। सुक्रोज C12 H22, वेरी गुड। अजित, सुरेश, C12 H22 O11, ठीक है, ये सुक्रोज है, ओके वेरी गुड। तो क्लास अभी सबके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो आप लोग, एसिडिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ग्लूकोज और सुक्रोज का, और जब खत्म हो जाएगा मुझे बोल दो सब चारों आंसर, फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। हाँ प्लस इसको करोगे कैसे, आपके पास 2 कार्बन है, आपके पास 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, और आपके पास 2 ऑक्सीजन है। तो इसको आप सॉल्व करो। इसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है एंड 11 ऑक्सीजन है। कंप्लीटेड। ओके, सेकंड यूरिया एसिडिक एसिड इज 60, करेक्ट। ये भी 60 आ गया, यूरिया भी 60 आया था, कोइंसिडेंस, ये करेक्ट है 60, एसिडिक एसिड इज 60। सल्फ्यूरिक एसिड 99 नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड अपने कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो गया। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड 98 है, वेरी गुड, परफेक्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड 98 है। तो 2 प्लस सल्फर इज 32, 2 + 32 + 64, इट इज 98 यू आएगा। प्लस डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट, यू। ग्लूकोज 180 आएगा, वेरी गुड। एंड फिफ्थ वाला सुक्रोज is 342, correct, 342 u, okay class these things are required most often in chemistry। ये चीजें हमें केमिस्ट्री में बार बार लगती है। इन पेपर 1 जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको ये करना ही पड़ता है ऑलमोस्ट हर एक न्यूमेरिकल में। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। हाँ प्लस अगर कोई मॉलिक्यूलर और दिया, समझो फॉर क्रोमियम है, अगर किसी का मॉलिक्यूल में समझो फॉर एग्जांपल किसने पूछा आपको फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2 Cr2O7, तो प्लस पोटेशियम और क्रोमियम हमें मालूम नहीं है, तो प्लस
एटॉमिक मासेस आपको एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं, के का कितना है, क्रोमियम में कितना है, वो एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं। तो डोंट वरी, अगर कुछ एटॉमिक मासेस आपको मालूम नहीं रहेंगे तो एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं, पर प्लस कुछ बेसिक एटॉमिक मास वो प्रोवाइड नहीं करते। वो बेसिक वाले सब ये है, कौन से जो हमने लिखे थे वो, ये इतने तो आपको बाहर होने ही चाहिए। वो प्रोवाइड कर भी सकते हैं, इसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर चांस नहीं लेंगे हम लोग, हमें इतने एटॉमिक मासेस आने ही चाहिए। ये सब, ये छोड़ के बाकी कोई होगा ना तो एग्जाम में प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे आपको। तो डोंट वरी, अगर एक हमारा कोई अलग 114 एलिमेंट्स है तो सबका थोड़ी प्रोवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, तो दे प्रोवाइड, ओके, वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है। डोंट वरी अबाउट द एटॉमिक मासेस। तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं, हमारे पास 2 पोटेशियम है, 2 क्रोमियम है एंड 7 ऑक्सीजन है, तो सब ऐड करके जो भी आंसर होगा दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। होप इट इज क्लियर। तो क्लास हमने देखा कि ठीक है, तो क्लास एटॉम मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन कितना है, मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन कितना है, 12 U। वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन इज 12 U। तो क्लास सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप एक बीकर में सिंगल एटम ऑफ कार्बन ले सकते हो क्या? क्या आप एक बीकर में सिंगल एटम ऑफ कार्बन ले सकते हो? क्या किसी भी एलिमेंट का एटम हमें दिखता है? नो, नॉट पॉसिबल, एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो एक सिंगल एटम हमें दिखता ही नहीं, इतना छोटा था, नोबडी कैन सी द एटम ऑफ कार्बन, और कोई भी एटम नहीं दिखता। तो एक सिंगल एटम प्रैक्टिकली हमें एक एटम का मास हम लोग नहीं ले सकते। तो फिर हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? तो प्लस हमें तो डिफरेंट क्वांटिटी में मास एटम्स लेने हैं, तो प्लस फिर उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा मोल कंसेप्ट। तो मैंने कल आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, पर ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो हमें पूरा लेक्चर लगेगा मोल कंसेप्ट सीखने के लिए। तो क्लास में जाते जाते आपको ना मोल कंसेप्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता के जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज। व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन? सबसे पहले फॉरगेट, 1 डजन कितना होता है, आराम से, हाँ प्लीज, 1 डजन कितना होता है? 12. 12. 1 डजन कितना होता है? 12। वेरी गुड। 1 मोल कितना होता है? 1 मोल कितना होता है? 6.022 into 10 raised to 23. 6.022 into 10 to the 23। ठीक है, 1 मोल 6.022 into 10 to the 23। अगर मेरे पास इस नंबर का कोई भी चीज है, मेरे पास अगर इतने चॉकलेट्स है, मेरे पास इतने चॉकलेट्स है, राइट, तो मेरे पास 6.022 into 10 to the 23 चॉकलेट्स है। ठीक है एवरीवन, मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.022 into 10 to the 23 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे एक डजन मतलब कलेक्शन ऑफ 12, वैसे 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to 23। प्लस मैं आपको बोल रहा हूँ मोल कंसेप्ट में अभी उसको ज्यादा डिटेल में जानने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज बता के छोड़ देता हूँ सो दैट आप घर पे थोड़ा सोचो। ठीक है, क्या व्हाट इज मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन? हमने आज बताया था व्हाट इज मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन। ग्राम में कितना है? एक कार्बन का एटम ग्राम में कितना होता है? एक कार्बन का एटम ग्राम में होता है 1.994 into 10 to the 23। बराबर है, एक एटम होता है कार्बन का 1.994 into 10 to the minus 23 ग्राम। तो क्लास एक एटम का मास, अगर एक एटम का मास 1.994 into 10 raised to minus 23 ग्राम है कार्बन के, तो बस इतने एटम्स का मास कितना होगा? इतने एटम्स का मास तो 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स का मास कितना होगा? समझो मैं x लिखता हूँ, प्लस ये कितने एटम्स है मेरे पास? 1 मोल एटम्स है, मतलब 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स है। अगर एक सिंगल एटम लेते हो उसका मास है 1.994 into 10 to the minus 23 ग्राम। तो अगर आपके पास 6.022 अगर 1 मोल एटम्स आपके पास है, प्लस मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 डजन एटम है, तो कितने एटम होते हैं? 12। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 1 मोल एटम्स है, मतलब मेरे पास कितने एटम्स है? 6.022 into 10 to 23। तो प्लस अगर एक एटम का मास 1.994 10 raised to minus 23 है, तो 2 का कितना होगा? into 2। 3 का कितना होगा? into 3। 2 का कितना होगा? into 4। 10 का कितना होगा? into 10। 100 का into 100। तो इतना होगा दिस into दिस। एग्री? हाँ या ना? या फिर मैं वापस लिखता हूँ,
प्लस ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करके छोड़ रहा हूँ। तो वन एटम ऑफ कार्बन हैज मास 1.99, कितना लिखा है 1.994 into 10⁻⁻23 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एटम्स, क्लास 1 मोल एटम कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल एटम्स होते हैं 6.022 into 10⁻23 एटम्स। उनका मास कितना होगा ग्राम में? तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1.994 into 10⁻⁻23 into 6.022 into 10⁻23 प्लस ये कैंसिल। प्लस अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप चेक करोगे इसका आंसर आएगा एग्जैक्टली 12 ग्राम। तो क्या आंसर आएगा? 12 ग्राम। तो क्लास बिफोर आई स्टॉप माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, 12 ग्राम कितने एटम्स का वेट है? कार्बन के कितने एटम्स का वेट 12 ग्राम है? 1 मोल मतलब कितने? 6.022 into 10⁻23 एटम्स, राइट? तो 1 मोल एटम का वेट 12 ग्राम है। तो क्लास जब हम लोग जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, फ्रेंड्स C+O2 gives CO2, प्लस हम लोग कभी नहीं बोलते कि 1 एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बोलते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब कितना? 12 ग्राम कार्बन, ठीक है? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, mass of 1 mole of atoms is called molar mass। क्या बोलते हैं इसको? molar mass। क्लास केयरफुली सुनो, मैं वापस सब बताने वाला हूँ, पर क्लास mass of 1 mole of atoms is called as what? molar mass। तो क्लास my question is what is molar mass of carbon? प्लीज मुझे आंसर चाहिए, what is molar mass of carbon? हमने अभी फाइंड किया, कितना है? what is molar mass of carbon? क्लास mass of 1 mole of atoms this called molar mass of 1 mole of carbon is 12 gram। 12 कुछ gram। मिसिंग है, थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। 12 ग्राम कुछ मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, थोड़ा सा मिसिंग है। 12 ग्राम, वेरी गुड, 12 ग्राम पर मोल। तो 12 ग्राम एक का वजन है, 12 ग्राम एक मोल का वजन है, राइट? 12 ग्राम पर मोल। तो कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम पर मोल। हाँ, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास, plus if I take one atom of hydrogen, its mass is 1 U। 1 gram. But if I take 6.022 into 10⁻23 atoms of hydrogen, its mass is 1 gram। इंटरेस्टिंग है ना? तो भी सेम नंबर आते हैं। If I take one atom of sulfur, क्लास आंसर चाहिए। If I take single atom of sulfur, its mass is 1 single atom of sulfur, its mass is 32 watt, 32 watt, 32 watt, 32 watt, 32 U, very good। So mass of one atom of sulfur is 32 U। But if I take 6.022 into 10⁻23 atom of sulfur, mass is 32 gram। 32 gram is mass of 1 mole। मतलब कितने atoms? 6.022 into 10⁻23 atoms। So that is called as the molar mass of that element। तो बस, तो मैं आपको जो भी इस पेज पे सिखाया है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सिंपल तरीके से बहुत आराम से करेंगे। पर मुझे लगता है कुछ लोग घर पे थोड़ा पढ़ते भी है, टेक्स्ट बुक वगैरह आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, तो मैंने आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा आपके दिमाग के लिए थोड़ा सा ये दिया है, काम दिया है, तो आप थोड़ा देर देख लोगे, इसलिए मैंने ये सिखाया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों और डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। एमबीसी सर। हाँ सर जी, सर हेलो, ठीक है। सर हेलो, हाँ बोलो, सुन रहा है डाउट मुझे? है जो बोलो। हाँ सर, टेक्स्ट हेलो। बुक में हेलो सर, आई हैव अ डाउट। टेक्स्ट बुक में कंपाउंड्स का डेफिनेशन में दिया है कि कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हेलो एमबीसी सर। सर आपको आवाज नहीं आ रही है। कमलेश सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो हेलो
somebody reply please. Okay, शायद वो लोग नहीं है. Okay, so class wait a minute, I'll ask the sir what to do. मनाली वेट, हाँ तेरे को आवाज नहीं जा रहा है. Yes, sir. हेलो सर. Okay, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज. हाँ डाउट पूछो. हाँ बोलो. सईद अलवी प्लीज आस्क योर डाउट. हेलो सर, वो आप माइक अनम्यूट करके डाउट पूछो. सईद अलवी. आपको आवाज आ रही है ना सर? हेलो. वेट हेलो सर, मैं सुन आपको सकता आवाज हूँ आ आपको रही है? प्लीज. हाँ सर, वो जो मोलार मास आपको आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा. किया है मैंने. हेलो. हाँ, वो मोलार मास का डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग, हम लोगों को नहीं समझा वो. हेलो. हेलो. हाँ एक मिनट, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट. हाँ बोलो. हेलो हाँ बोलो, आवाज आ रहा है. सर, मोलार मास का जो डेफिनेशन था ना, वो थोड़ा नहीं समझा. मोलार मास ना. हाँ, डेफिनेशन. बोला. हाँ क्या लिखा देखो मैंने पे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें. मास हाँ. ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मोलार मास. हेलो दिख रहा है ये. हाँ 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 हाँ. अगर आप मॉलिक्यूल लोगे तो समझो यहाँ पे कार्बन के जगह पे ओके ठीक है. मैं थोड़ा 5 मिनट और कंटिन्यू करता हूँ. मेरे पास अगर मीथेन होता CH4, 1 मोल मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट. Yes. ओके तो इनका सबका मैं वेट करता तो वेट कितना आता? वो 16 ग्राम आता, राइट. अगर मैं 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ला किसके मीथेन के, उनका सबका वजन करता तो कितना वजन आता? वो 16 ग्राम आता. तो 16 क्या हो गया उसका? मीथेन का मोलार मास. तो अगर आप एटम ले रहे हो तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स. अगर आप मॉलिक्यूल कंपाउंड ले रहे हो तो मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड. ये दोनों भी मास को हम लोग बोलते हैं क्या? मोलार मास. हेलो सही करेक्ट है. हाँ. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड. 1 मोल मतलब कितने एटम्स? अगर एटम होंगे तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स, राइट. Yes. और 1 मोल कंपाउंड मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10⁻23 क्या है? मॉलिक्यूल्स. तो अगर तुम एटम ले रहे हो तो 1 मोल एटम का मास होता है मोलार मास. अगर आप मॉलिक्यूल ले रहे हो तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है मोलार मास. हेलो ठीक है, समझा? हाँ हाँ हाँ. हाँ तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑब्लिक करके क्या लिखो? बोला यहाँ पे ऑब्लिक करके क्या लिखो? मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोलार मास. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं ही. ओके सर मनाली, हाँ बोलो. Yes, sir. सर टेक्स्ट बुक में कंपाउंड्स का जो डेफिनेशन है उसमें बोला है कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन हाँ डाउन. टेक्स्ट बुक में. हाँ टेक्स्ट बुक में वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे बोर्ड ने नए बुक में करेक्शन कर दिया है. कंपाउंड कैन okay, बी sir. डिवाइडेड. टेक्स्ट बुक Okay, लास्ट ईयर से वो बोर्ड से वो आया था उसका नोटिफिकेशन. देखो अगर मैं बोलता मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट. Yes, sir. कंपाउंड, पहली बात क्या कंपाउंड है? Yes. है. हाँ अगर सर. मैं इसको हिट करता हूँ तो क्या बनता है? CaO plus CO2. क्या उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को? हाँ. Yes, sir. तो कंपाउंड कैन बी ऑलवेज डिवाइडेड बाय सिंपल केमिकल प्रोसेसेस. टेक्स्ट बुक Okay, में sir. मिस्टेक है और वो इसका. सुचित कुछ पूछना है सुचित? हाँ बोलो. आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा सुचित. सुचित बोलो. थोड़ा भी नहीं. हेलो. हाँ सुचित हाँ, बोलो, बोलो. आपका डाउट बोलो. आपका क्या बोल रहे हैं? हाँ आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सुचित. सुचित टाइप करो. नहीं आवाज आ रहा तो टाइप करके बोलो सर को.
എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? हाँ बोलो. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ ഇല്ലാന്നല്ലേ, അപ്പൊ ചോദിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാം എവിടെ കിട്ടും? आप कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हो? सुचित आप टाइप करो, कोई बात नहीं है. कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ. हाँ तो आराम से करो, नो आराम से. प्रॉब्लम. यस सुचित आप टाइप करो, मैं टाइप सर वहाँ पे गया, मैसेज में गया हूँ मैं. हाँ Sir, I was absent for lecture, so please can you explain some part of it? हाँ तो लास्ट लेक्चर मैंने कुछ सिखाया नहीं था, जो मैंने सिखाया था आज ही सिखाया है. ओके, लास्ट लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो whatever I taught last lecture I almost repeated everything this lecture. मैंने almost सबका सब पूरा रिपीट किया है. अगर आपको आज का समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, पर लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसा अलग नहीं सिखाया था मैंने, ये छोड़ के. थैंक यू सर. ओके. सुचित और कुछ? नहीं, नो सर, थैंक यू. ओके. और किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हो चुका है, कल का आप लेक्चर देख लो. टुमारो सेम टाइम अगेन 5:30 to 6:30. सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहेगा, लेकिन केमिस्ट्री का ये टॉपिक नहीं. आपको याद है संडे जो हुआ था लेक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, आई थिंक स्टेट्स ऑफ मैटर इज गोइंग ऑन, राइट? जो लास्ट संडे को हुआ था विजय सर का. तो कल 5:30 to 6:30 स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर रहेगा. आपको वापस वैसे लिंक पहले मिल जाएगा. एंड सपोज बीच बीच में कोई अगर नेटवर्क इशू की वजह से सपोज आप एग्जिट हो जाते हो ग्रुप से, देन अगेन आप सेम लिंक पे क्लिक करके आ सकते हो. ठीक है, वो ध्यान देना. सर हाँ बोलो.